गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़े खेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का नौजवान भगवान को ही ताने देता है कि भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है, या तो फिर वो अपने किस्मत को दोष देता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जो करने जाता हूँ उल्टा ही हो जाता है। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। आज हमारे जीने का मकसद ही कुछ और हो गया है। हम गुरु की राह पर चलना ही नहीं चाहते। जो गुरु साहिब जी ने हमें सच्चा सुच्चा धर्म बख्शा है, उस धर्म में हम पक्के नहीं हो रहे। बाहर के वातावरण में आज हम फैशन की ओर दौड़ रहे हैं। सिखों में देखा जाता है, खासकर पंजाब में, कि वो सिर्फ नाम के ही सिख रह गए हैं। उनके सरों पर केस ही नहीं है, पगड़ी ही नहीं है, दस्तार ही नहीं है। आज का सिख किसी और राह पर चलने जा रहा है। गुरु ने जो हमें सिक्खी बख्शी थी, सरदारी बख्शी थी, हमें अब ये सोचना है कि गुरु क्या चाहते हैं और हम कर क्या रहे हैं। और फिर हम दोष देते हैं कि गुरु ने हमारे लिए किया ही क्या, या तो हमारी किस्मत ही खराब है। अगर हम अपने पुरातन सिखों को देखें, जिन्होंने बंध बंध कटा दिए, आरों से चिराए गए, नेजे पर चढ़े गए, फांसियों पर लटकाए गए, पर उन्होंने अपनी सिक्खी नहीं हारी, सिख धर्म को नहीं छोड़ा। उन्हें कई प्रकार के तसीहे दिए गए थे कि वो इस्लाम धर्म अपना लें, सिख धर्म को छोड़ दें, केस कटवा लें, कृपान को त्याग दें, परंतु उन्होंने राजभाग ठुकरा दिए, परंतु सिखी धर्म को नहीं छोड़ा, केसों की बेअदबी नहीं होने दी। आज हम बात करेंगे उन्हीं महान सिखों में से एक सिख जिन्होंने केवल 25 साल की उम्र में शहादत का जाम पिया, जिनका नाम है तारू सिंह। इस उम्र में लड़का जब जवान होता है तो उसकी ख्वाहिशें कुछ और होती हैं, परंतु धन है भाई तारू सिंह जी, जिन्होंने सिक्खी की खातिर भरी जवानी में वे शहीद हुए और सिक्खी को निभाया। रोज हम अरदास में सुनते हैं या पढ़ते हैं, जिन्हा सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आर्या नाल चराए गए, गुरुद्वारे दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ
ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ खालसा जी बोलना जी वाहिगुरु। अरदास में हमने कहा वो सिख जो चरखड़ी पे चढ़ गए परंतु उन्होंने अपने धर्म को नहीं हारा। सिखी कैसा स्वासा नाल निभाई। इस पंक्ति में जिस सिख की बात की है उनका नाम है भाई तारू सिंह जी, जिन्होंने जीते जी अपनी खोपड़ी तो उतरवा दी परंतु केसों की बेअब्दी नहीं होने दी। धन है वो गुरु के सिख जिन्होंने सिक्खी कमा ली। हम अरदास में ये भी पढ़ते हैं, सिखानो सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, परोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। हर सिख अरदास में गुरु साहब जी के चरणों में ये बेनती करता है कि हे सच्चे पातशाह मुझे सिक्खी का दान बख्शो, केस दान बख्शो, मैं रहत मर्यादा में रहूं, मेरे अंदर विवेक हो, शांति हो, तेरे चरणों का भरोसा हो। हे सच्चे पातशाह मुझे नामदान बख्शो। हम ये कहते तो हैं पर क्या ये पंक्ति का मतलब समझते हैं? क्या हम ये दिल से कहते हैं? अगर हाँ तो हम में से कई नौजवान जो आज तारू सिंह की उम्र के हैं उनके सरों पर केस क्यों नहीं हैं? वो क्यों गुरु की सिक्खी को भूल गए हैं? आज क्यों गलत राह पर चल रहे हैं? क्या फैशन गुरु से बड़ा हो गया है? हम आज भूल चुके हैं कि हम उस गुरु के बच्चे हैं जिन्होंने अपना शीश कटा दिया पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया। और आज हम में से कई नौजवान खुद पैसे देकर नाइयों की दुकानों पर बेशर्म होकर बैठते हैं और अपनी सिक्खी की बेअब्दी करते हैं, केसों की बेअब्दी करते हैं, सिक्खी धर्म का सत्कार नहीं करते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने धर्म की खातिर पहले अपना पिता वारा, माता वारी, 4 पुत्र वार दिए और कहा इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4, 4 मुए ता क्या पया, जीवत कई हजार। इस पंक्ति में गुरु साहब जी ने जिस पुत्रों की बात की है वो हम हैं। हमारी खातिर गुरु साहब जी ने अपने 4 पुत्र वार दिए ताकि आगे चलकर हम सुख से रह पाएं। और हमसे बड़ा अकीर्तगन कौन हो सकता है जो गुरु की राह पर ना चलते हुए आज फैशन की राह पर चल रहा है। आज वो बहाने बना रहा है कि मेरे केस में बहुत पसीना आता है या फिर सर दुखता है। आज का सिख कई प्रकार के बहाने बनाता है केस ना रखने के, परंतु धन्य है हमारे पुरातन सिख जिनके बारे में अरदास में कहा है। उन्होंने बंद बंद कटा दिए, चरखड़ियों पर चढ़ गए, परंतु अपने सिख धर्म को नहीं छोड़ा। वे चाहते तो मुगलों के दिए हुए राजभाग को ले लेते, सुख से जीते, परंतु उन्होंने गुरु की सिक्खी को अपनाया और ज़मीन जायदाद का, सुंदर स्त्री का त्याग कर दिया। मुगलों के दिए हुए
हर प्रकार के तसीहों को सहा, परंतु उनके कहे अनुसार उपहार नहीं लिए, ज़मीन जायदाद नहीं ली, पैसा नहीं लिया। उन्होंने माया को, पैसे को मिट्टी समान माना और गुरु की सिक्की कमा ली। आज हमें देखना है कि हम किस ओर जा रहे हैं और तारू सिंह जी की साखी से हमें सीख लेनी है और ज़िंदगी जीनी कैसी है और मरना कैसा है, इस पर गौर करना है। भाई तारू सिंह जी का जन्म पिंड बूला में, जो कि अब तरन तारण साहिब में है, वहाँ पर हुआ था। वे खेती किया करते थे, किसान थे। कहते हैं तारू सिंह जी शुरू से ही गुरु के लाडले सिख थे। वे हमेशा ही प्रभु की बंदगी में जुड़े रहते और नाम सिमरन की साधना किया करते। गरीबों की सेवा करनी, परोपकार करना तो जैसे उनकी रगों में था। वे अपना सारा समय प्रभु के साथ जुड़कर बिताया करते थे। उस वक्त मुग़लों का राज था और मुग़लों की तानाशाही बढ़ती ही जा रही थी। गुरु के लाडले सिख जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत बचा रहे थे, उनकी लाज बचा रहे थे, हिंदुओं का जनेऊ बचा रहे थे। और भाई तारू सिंह जी ऐसे ही सिखों की मदद किया करते थे, क्योंकि कहा जाता है गुरु के सिख उस वक्त जंगलों में विचरते थे, क्योंकि दुष्ट मुग़लों ने उनके सिरों के मूल बांधे हुए थे। यानी कि अगर कोई गुरु के सिख का शीश कलम करके लाएगा तो उसके दाम मिला करते थे, मूल मिला करते थे, उसके पैसे मिला करते थे। इस तरह का सिखों पर जुल्म हो रहा था और सिख थे जो कि हिंदुओं की रक्षा कर रहे थे, उनका धर्म बचा रहे थे, उनकी बच्चियों की इज्जत और पद बचा रहे थे। भाई तारू सिंह जी मुग़लों से नज़र बचाकर ऐसे ही सिखों को लंगर पहुंचाया करते थे। धन है भाई तारू सिंह जी की सोच और धन है उनकी सेवा। कहते हैं भाई तारू सिंह जी के पिताजी जब तारू सिंह जी बहुत छोटे थे तभी गुजर गए थे। वे अपनी माता के साथ और एक बहन के साथ रहा करते थे, जो कि तारू सिंह जी की लंगर पकाने में और सेवा करने में मदद किया करते थे, हाथ बटाया करते थे। यानी कि भाई तारू सिंह जी का परिवार गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करता था। धन्य है वो परिवार जो साथ मिलकर गुरु घर की सेवा करते हैं, प्रभु की बंदगी साथ मिलकर करते हैं। ऐसे ही परिवारों में गुरु साहब जी आप वास करते हैं और चढ़ती कला बख्शते हैं। वे सिख कभी डोलते नहीं जिनके घरों में बानी पड़ी जाती है। उनका गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है और गुरु साहब जी उन पर अपने आप ही कृपा कर देते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। कहते हैं भाई तारू सिंह जी का ऐसा स्वभाव था कि वो पूरा दिन मेहनत करते, खेती करते और जो पैसे बचाते उन पैसों का लंगर चला देते, वो भी उन सिखों के लिए
जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे और जंगलों में वास कर रहे थे। भाई तारू सिंह जी के अपने कपड़े तो फटे होते, परंतु वे सिखों के तन ढकने के लिए कपड़े हमेशा दे देते, कपड़ों की सेवा हमेशा करते। वे खुद तो 3 वक्त का भोजन भी नहीं खाते, परंतु सिखों के लिए भोजन आप बनाते और जंगलों में जाकर उन्हें खिलाकर आते। ऐसे थे भाई तारू सिंह जी। कहते हैं भाई तारू सिंह जी जिस गांव में रहते थे, उस गांव में एक गरीब रहीम बख्श नाम का माछी रहा करता था। माछी वे होते हैं जो नदी से पानी ढोकर लाते हैं और घरों घरों तक पहुंचाते हैं। आज तो हमारे घरों में पानी आने की हर सुविधाएं हैं, परंतु वो वक्त ऐसा था जब एक माछी नदी से पानी लाता और घरों में देता। रहीम बख्श बहुत ही गरीब था, पर वो किसी प्रकार अपने घर का गुजारा चलाता था माछी का काम करके। कहते हैं रहीम बख्श की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, जो कि अब 16 साल की हो चुकी थी, जिसका इतिहास में नाम सलमा आया है। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ के पट्टी के जो सूबेदार थे, जिनका नाम जाफ़र बेग था, वो बहुत ही बड़े जल्लाद थे, जो कि गरीबों पर अत्याचार किया करते थे, जुल्म किया करते थे, मुग़ल शासन के होने का फ़ायदा उठाया करते थे। मुग़ल राज में गरीब यानी कि उसकी हालत जानवरों से बदतर थी। उनके घर की बहू बेटियां सुरक्षित भी नहीं थीं। उन्हें गुलाम समझा जाता था। कहते हैं जाफ़र बेग ने गरीब माछी रहीम बख्श की बेटी को उठवा लिया। इस पर रहीम बख्श लाहौर जाकर ज़करिया खान के पास पहुंचा और उसके दरबार में जाकर गिड़गिड़ाया, रहम की भीख मांगी। पर ज़करिया खान कहाँ मानने वाला था, वो भी वैसा ही था। और ज़करिया खान ने अपने साथियों को भी हुक्म दे रखा था कि हिंदुओं की और गरीबों की बेटियों की पत उतारी जाए। गरीबों की इज्जत से खेलना तो जैसे उनका रोज का खेल हो गया था। कहते हैं जब रहीम बख्श लाहौर से ज़करिया खान से मिलकर घर की ओर वापस लौट रहा था, तो उनकी मुलाकात भाई तारू सिंह जी से हुई। जबकि देखा जाए तो रहीम बख्श भी एक मुस्लिम था, और जिसने रहीम बख्श की बेटी को अगवा कर लिया था, वो जाफ़र बेग भी एक मुस्लिम था। और रहीम खान ने जिस सरकार की हाकिम के आगे जाकर पुकार की, वो भी एक मुग़ल राज का मुस्लिम था। और भाई तारू सिंह जी सिख होते हुए भी उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और गरीब माछी रहीम बख्श की मदद की। रहीम बख्श की बेटी को बचाने के लिए भाई तारू सिंह जी ने पहले तो जंगल में जाकर अपने साथियों को, सिखों को ये बात बताई, और सिखों ने जाकर पट्टी के सूबेदार जाफ़र बेग पर हमला बोल दिया और उस जालिम को मौत के घाट उतार दिया। और रहीम बख्श की बेटी को
सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। ऐसे थे पुरातन सिख जो हर किसी की मदद किया करते थे, जुल्म का नाश किया करते थे और अपनी जान की परवाह न करते हुए दुष्टों को सोधते थे, जुल्म के खिलाफ लड़ते थे। कहते हैं झंडियारा निरंजनिया वाले उनके वडेरों ने जाकर ज़करिया खान को ये खबर दे दी कि भाई तारू सिंह जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जाफ़र बेग को मरवाया है, उसका कत्ल करवाया है। भाई तारू सिंह जी को हुकूमत का बागी समझा गया, बल्कि वे तो जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे और सच्चे थे। परंतु उस वक्त तो मुग़लों की ही तानाशाही चल रही थी। भले ही भाई तारू सिंह जी मेहनत करते और मुग़लों को टैक्स भी देते, परंतु उनका गुनाह ये था कि वो सिखों की मदद कर रहे थे। और जबकि ज़करिया खान ने और मस्सा रंगढ़ ने ये हुक्म दिया था सिखों के सिरों के मूल पाए जाएं, यानी कि सिख जहाँ भी मिले उनका शीश कलम कर दिया जाए, और जो ऐसा करेगा और सिखों को मारकर उनके शीश को मुग़लों के पास लेकर आएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा। इस पर भाई तारू सिंह जी सिखों की ही मदद किया करते थे। इस बात को लेकर ज़करिया खान तारू सिंह जी पर कहर बसाने वाला था। इस प्रकार मुग़लों का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। मस्सा रंगढ़ जो था वो ज़करिया खान का साथी था, जिसने तो सभी हदें पार कर दी थी। कहते हैं मस्सा रंगढ़ ने दरबार साहिब हरमंदिर साहिब, जो कि अमृतसर में है, आज सिख वहाँ माथा टेकने जाते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं। एक वक्त वो भी था जब मस्सा रंगढ़ ने उसी दरबार साहिब को कोठा बनाया हुआ था। कहते हैं दरबार साहिब में कंजरियों का नाच होता था और मस्सा रंगढ़ वहाँ पर कंजरियों का नाच भी देखता और शराब भी पीता। और सिखों के खिलाफ होकर उसने अपने साथियों को हुक्म दे रखा था कि जहाँ पर भी सिख मिले उसका शीश कलम कर दो। गुरु के सिख जंगलों में विचर रहे थे, घोड़ों की काठियों पर बैठकर जंगलों के पत्तों और चने खाकर गुजारा कर रहे थे। नींद आती तो घोड़ों की काठियों पर ही सो जाते, पर गुरु के सिख गुरु का लड़ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने सिक्खी नहीं छोड़ी। आज देखने में आता है कि यदि हमें कोई दुख आ जाए तो पहले तो हम संस्थानों में, दरगाह में, पीरों के पास या पंडितों के पास दौड़ते हैं। पर धन्य है गुरु के सिख जो जंगलों में रहकर पत्तों का सेवन करते, चने भिगोकर खा लेते, घोड़ों की काठियों पर सोते, पर वे सिक्खी से डोले नहीं, गुरु से कभी विमुख नहीं हुए। कहते हैं एक सिख ने हिम्मत की और वो अमृतसर से चलकर राजस्थान बीकानेर पहुंचा, ताकि वहाँ पर जंगलों में बीकानेर खालसा जो बसे हुए थे उन्हें जाकर सिख ने ये खबर दी कि मस्सा रंगढ़ दरबार साहिब में हुक्का पी रहा है, कंजरियों का नाच देख रहा है, और जो भी सिख श्रद्धालु अमृतसर के दर्शनों के लिए आते हैं उनका शीश कलम कर दिया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। बीकानेर खालसा के
मुखिया ने जत्थे के आगे पुकार लगाई कि है कोई ऐसा सिख जो अपनी जान पर खेलकर दरबार साहब को बचा सके और मस्सा रंगर को उसके किए की सज़ा दे सके, फिर भले ही वो खुद ही शहीद क्यों ना हो जाए पर जुल्म का नाश कर सके। कहते हैं बीकानेर खालसा में से 2 सिख सूरमे खड़े हुए जिनका नाम इतिहास में भाई सुक्खा सिंह जी आया है, जो कि माड़ी कंबोकी के वासी थे, और दूसरे सिख सूरमा मेहताब सिंह जी जो कि मीराकोट के वासी थे। वे दोनों ही कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। उन दोनों का मकसद अब सिर्फ यही था कि मस्सा रंगर को उसके किए की सज़ा देनी है और जुल्म का नाश करना है। इसी प्रकार वे दोनों सिंह बहादुर दरबार साहिब अमृतसर पहुँचे और गुरु के चक में जाकर उन्होंने भेष बदलकर दरबार साहिब के अंदर जा पहुँचे और मस्सा रंगर को वहाँ पर दरबार साहिब में हुक्का पीते हुए देखा और कंजरियों का नाच देखते हुए देखा। तो वही मस्सा रंगर के शीश को धड़ से अलग करके जुल्म का नाश किया और उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी शीश को नेजे पर टांगकर बीकानेर जा पहुँचे। इसी प्रकार ज़करिया खान के साथी मस्सा रंगर की मौत की खबर ज़करिया खान तक पहुँची। इस पर वो सिखों पर बहुत क्रोधित हुआ। उसका मकसद यही था कि दुनिया में एक भी सिख जीवित ना रहे। उपरंत इस पर ज़करिया खान ने एक बैठक बुलाई, सभा का आयोजन किया गया। कहते हैं इस सभा में कर्मा सीना, जो कि सीनियों के इलाके का था, तलवंडी के इलाके का पापी रामा रंधावा, जो कि पहले से ही सिखों से खाड़ खाता था, सिखों का दुश्मन था, हंडानियों के इलाके का हर भगत निरंजनिया, ये सभी गद्दार थे जो कि ज़करिया खान का साथ देते थे और सिखों के खिलाफ ज़करिया खान को भड़काया करते थे। कहते हैं उस सभा में हर भगत निरंजनिया ने भाई तारू सिंह जी की शिकायत कर दी कि तारू सिंह ने ही जाफ़र बेग को मरवाया है। तारू सिंह सिखों का साथ देता है जो कि जंगलों में बसते हैं और मुग़लों के खिलाफ़ लड़ते हैं। हर भगत निरंजनिया ने ज़करिया खान को भड़का दिया कि जब तक तारू सिंह जैसे लोग रहेंगे दुनिया में जो छुप छुप कर सिखों की मदद करते हैं, तब तक हम सिखों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तारू सिंह को मारना बहुत ज़रूरी है। ऐसे गद्दारों की वजह से तारू सिंह जी को कैद करने का ज़करिया खान ने हुक्म दे दिया। कहते हैं जब ज़करिया खान के सिपा सालार तारू सिंह जी के गांव में पहुँचे तो सिखों ने तारू सिंह जी को पहले ही कह दिया कि हम जाते हैं और उनके यहाँ पहुँचने से पहले उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। परंतु तारू सिंह जी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से सिखों की जान जाए। वो गुरु के पाने को मिठा करके मानना चाहते थे। उन्हें गुरु पर पूरा भरोसा था कि गुरु मेहर करेंगे, उनकी सिक्खी भी निभ जाएगी और ज़करिया खान का अंत ज़रूर होगा। कहते हैं ज़करिया खान के सिपा सालार अपने आदमियों के साथ आए भाई तारू सिंह जी के घर
माता ने दरवाज़ा खोला। इतिहासकार कहते हैं बेटे को गले से लगाया और कहा, ये तुम्हें बहुत से तसीहे देंगे पर तुम डोलना नहीं, हमारी परवाह मत करना, गुरु हमारे साथ है। धन है वो माता जो अपने बेटे को शहीद होने के लिए खुद भेजती हैं, जबकि उन्हें अंदर से पता था कि बेटा लौटकर नहीं आने वाला। परंतु आज हम देखते हैं कि माताएं खुद ही अपने बेटे को उसके हाथ में पैसे देकर नाइयों के पास भेजती हैं और कहती हैं बाल अच्छे से कटवाना। लालत है ऐसी माताओं पर जो सिख धर्म में पैदा होने के बावजूद भी अपने बच्चों को सिक्खी से दूर कर देती हैं। परंतु धन है वो माताएं जिन्होंने सिख कौम पर धर्म की खातिर अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। भाई तारू सिंह जी को ज़करिया खान की जेल में कैद करके रखा गया। उन्हें कुछ खाने को भी नहीं दिया गया। उपरंत ज़करिया खान ने तारू सिंह जी के साथ मुलाकात की, उन्हें समझाया कि सिक्खी धर्म छोड़ दो और इस्लाम धर्म अपना लो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हें राजभाग दिया जाएगा, ज़मीन ज़ायदा दी जाएगी। अगर तुम इस्लाम धर्म अपना लेते हो तो तुम्हें सभी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। परंतु तारू सिंह जी कहाँ मानने वाले थे। वो तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सिख थे। उन्हें मरना तो कबूल था पर सिक्खी धर्म को छोड़ना कभी कबूल ना था। बहुत बार समझाने के बावजूद भी जब तारू सिंह जी नहीं माने, उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया, तो ज़करिया खान ने कहा कि तारू सिंह को चरखड़ी पे चढ़ा दिया जाए। चरखड़ी वो होती है जो बड़े बड़े दो गोले होते हैं और दोनों गोलों के कोने पर तिखी नोक होती हैं, धार वाली छुरियाँ होती हैं। एक गोले पर तारू को लिटा दिया गया और दोनों गोलों को घुमाया गया, जिससे तारू सिंह जी का शरीर छल्ली छल्ली हो गया, खून की धाराएं बहने लगीं। ज़करिया खान ने सोचा कि अब तारू सिंह जी नहीं बचेंगे और वो अपने दरबार में चला गया। अगले दिन जब वो तारू सिंह जी को देखने के लिए जेल में वापस लौटकर आया तो सिपाहियों को पूछने पर पता चला कि तारू सिंह जी अब भी ज़िंदा हैं। ज़करिया खान ने कहा कि ये सिख मानने वाला नहीं, इसके सर पर जूते मारे जाएं और इसकी केसों की बेअब्दी की जाए। इस पर तारू सिंह जी ने कहा, जूते तो ज़करिया खान तेरे सिर पर पड़ेंगे और तब तुझे चैन मिलेगा। ये सुनकर ज़करिया खान आग बबूला हो गया और उसने पहरेदारों को हुक्म किया कि भाई तारू सिंह के केस कत्ल कर दिए जाएं। इस पर भाई तारू सिंह जी ने कहा, मैं गुरु का सिख हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ पर केस कत्ल नहीं करवा सकता। ज़करिया खान चाहता था कि भाई तारू सिंह तड़प तड़प कर मरे ताकि और कोई सिख आगे से दूसरे सिखों की मदद ना कर सके। भाई तारू सिंह जी बहुत ही पवित्र आत्मा थी जो कि गुरु की बंदगी में हमेशा लीन रहा करते थे। कहते हैं वहाँ के जल्लाद भी तारू सिंह जी के केस कत्ल करने के लिए वे भी डर रहे थे। इस पर ज़करिया खान ने कहा कि तारू सिंह की खोपड़ी उतार दी जाए। भाई तारू सिंह जी को ये मंजूर था कि उनकी खोपड़ी उतार दी जाए, परंतु उन्हें अपने केस कत्ल करवाना बिल्कुल भी मंजूर न था। ये बोलना बहुत आसान है और शायद हम सोच भी नहीं पाएंगे
कि किसी इंसान की छुरी और हथौड़ी के साथ खोपड़ी उतारी जाए तो कितना दर्द होगा। परंतु धन है भाई तारू सिंह जी जो कि अडोल बैठे रहे और बहुत ही शांति के साथ उन्होंने अपनी खोपड़ी उतरवा दी। खून की धाराएं उनके सर से बहते हुए उनके सारे शरीर पर फैल गई थी। कहते हैं एक बार तो उस जल्लाद के भी हाथ कांप गए थे जिसने भाई तारू सिंह जी की खोपड़ी उतारी थी। पर धन है भाई तारू सिंह जी जिन्होंने गुरु का पाना मीठा करके माना और खोपड़ी उतरवाते समय वे डोले नहीं, वे चीखे नहीं, बल्कि वे गुरु के चरणों में बंदगी में सिमरन में लीन रहे और गुरु साहब जी के पाने को मीठा करके माना। उपरंत जकरिया खान ने हुक्म दे दिया कि भाई तारू सिंह जी को पहाड़ से फेंक दिया जाए और उसे लगा कि इतना कुछ होने के बाद भाई तारू सिंह जी बचेंगे नहीं। परंतु सिखों ने आकर खाई से उन्हें अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सिखों ने उन्हें बचा लिया और उन्हें उठाकर एक कुटिया में ले आए। कहते हैं भाई तारू सिंह जी ने कोई भी दवा दारू करने से सिखों को मना कर दिया और अपने सर पर केवल और केवल एक कपड़ा बनवा लिया और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। कहते हैं उसी दिन जकरिया खान का पेशाब बंद हो गया। वो तड़प रहा था पर उसका पेशाब निकल ही नहीं रहा था। बड़े बड़े कई वैद्य बुलाए गए, बहुत इलाज कराया, परंतु जकरिया खान का पेशाब नहीं निकल रहा था। वह बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था। इस पर एक सिख ने आकर जकरिया खान को समझाया कि जिस प्रकार भाई तारू सिंह जी का वचन था कि तेरे सर पर जुतियाँ पाएगी तब तुझे चैन मिलेगा। उपरंत भाई तारू सिंह जी की जुत्ती मंगाई गई और उस जुत्ती को जकरिया खान के सर पर मारा गया। कहते हैं जैसे जैसे भाई तारू सिंह जी की जुत्ती जकरिया खान के सर पर पड़ती, जकरिया खान का पेशाब निकलता, परंतु बाद में वो उसी प्रकार तड़पता। ये सिलसिला चलता जा रहा था। कहते हैं इस प्रकार 22 दिन बीत गए। जकरिया खान के सर पर भाई तारू सिंह जी की जुत्ती पड़ती तो उसका पेशाब निकलता। उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो गई थी। वो पल पल तड़प रहा था, मौत मांगता था पर मौत आती नहीं थी, बल्कि जुतियाँ सर पर पड़ने से चैन मिलता था। अब जकरिया खान को भी पछतावा हो रहा था। उसे समझ में आ गया था कि उसने सिखों के सिरों के मूल पड़वाए, इतनी सिखों की जान ली, उसने बहुत गलत किया और भाई तारू सिंह जी के केस को कत्ल करना चाहा, खोपड़ी उतरवा दी। ये उससे बहुत बड़ा पाप हुआ है। वो पछतावे की अग्नि में जल रहा था। यहाँ भाई तारू सिंह जी गुरु की भक्ति में लीन थे और कोई भी इलाज कराने को राज़ी ना थे। भाई तारू सिंह जी चाहते थे कि जिस जकरिया खान ने सिख के केस की बेअब्दी करनी चाहिए है वो तड़प तड़प कर मरे, तभी वो अपना शरीर छोड़ेंगे। इसी प्रकार 22वें दिन भाई तारू सिंह जी ने हरमंदिर साहिब दरबार साहिब से अमृत मंगवाया और कहते हैं भाई सुबेग सिंह जी ने आप भाई तारू सिंह जी का स्नान करवाया। सर पर खून जो चिपक गया था उसे साफ किया। भाई तारू सिंह जी
खोपड़ी उतरवा के भी प्रभु के पाने को मीठा मानकर बैठे थे और सिमरन में जुड़े थे। इसी प्रकार कहते हैं, कड़ा प्रसाद की देग तैयार की गई, अरदास की गई। वहाँ जकरिया खान के सर पर भाई तारू सिंह की जुतियाँ पड़ती रहीं और जुतियाँ खाते खाते जकरिया खान का दम निकल गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जुल्म का अंत हुआ, पाप का नाश हुआ। यहाँ भाई तारू सिंह जी ने परमेश्वर का शुक्र किया और गुरु के चरणों में सदैव का चले गए और अपना शरीर छोड़ दिया। धन्य है भाई तारू सिंह जी, जिन्होंने अपनी खोपड़ी उतरवा दी पर केसों की बेअब्दी नहीं होने दी। सिक्खी को, केसों को, धर्म को निभा दिया और गुरु की खुशियाँ प्राप्त की। आज हमें शर्म आनी चाहिए जो हम अपने केसों की बेअब्दी करते हैं। सिख धर्म में पैदा होने के बावजूद भी नाइयों की दुकानों पर जाते हैं और खुशी खुशी अपने केस कटवाते हैं। हमारे पुरातन सिखों ने इसी केसों की खातिर, सिक्खी निभाने की खातिर इतनी तसीहे सहे, इतनी कुर्बानियाँ की, और एक हम हैं जो सिख धर्म को अभी तक समझ नहीं पाए। अंत में यही कहूँगा कि गुरु साहिब जी हम सभी को सुमत बख्शें ताकि हम भी केसों का आदर कर सकें, केसों की संभाल कर सकें और गुरु के कहे अनुसार चल सकें। जिस प्रकार सिंधियों में देखा जाता है कि वे गुरु घर आते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, परंतु केस नहीं रखते, केसों की बेअब्दी करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर दो नावों में सवार होगा तो वो ज़रूर गिर जाएगा। हम अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, पाठ भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, पर अगर गुरु हमें जो कहता है अगर हम वो ना सुने बल्कि अपनी ही मनमानी करें तो उससे गुरु की खुशियाँ हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम गुरु के स्कूल में एडमिशन ही ना लें, पहली क्लास सिक्खी की, केसों की संभाल होती है, अगर हम पहली क्लास में ही ना जाएं और ये सोचें कि हम गुरु वाले बन गए हैं, हमारे मरने के बाद गुरु हमें लेने आएंगे, तो ये हमारी नासमझी है। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमने जीवन भर अपनी मनमानी की, गुरु की नहीं मानी, तो गुरु हमें कैसे तार सकेगा। भवसागर से तो वही तरेगा जो गुरु के कहे अनुसार चलेगा, केसों की संभाल करेगा, अमृत छकेगा, सिंह सजेगा और रहत में रहेगा, वही पूर्ण गुरु वाले बनेगा। गुरु साहिब जी हम सब पर मेहर करें ताकि हम भी सिक्खी की संभाल कर सकें और गुरु के कहे अनुसार चल सकें। अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरै। इस महावाक अनुसार गुरु साहिब जी मुझ पर भी कृपा करें कि मैं जो कह रहा हूँ उस अनुसार मैं खुद भी चल सकूँ और गुरु की खुशियाँ पा सकूँ। साथ संगत आशीष बख्शो कि मैं भी भवसागर से पार लंघ जाऊँ, मेरा आवागमन कट जाए, 84 लाख जूने ना भोगनी पड़े। कथा करते हुए आप जी की दात से बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और आशीष बख्शो कि दास आप जी की सेवा इसी प्रकार करता रहे और आप जी को गुरु के साथ जोड़ता रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें,
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।